अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अनसॉल्व न्यूमेरिकल का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल की थी। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है, अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं कि एक पेयर है लाइक पैरेलल फोर्सेस का, ठीक है, जिसमें से 15 न्यूटन ईच है। मींस के जो F1 है वो भी इज इक्वल टू है 15 न्यूटन के। ठीक है, और जो F2 है वो भी इक्वल है 15 न्यूटन के। ईच का मतलब क्या है? 15 न्यूटन ईच। मींस के दोनों फोर्सेस जो पेयर में हैं वो 15 न्यूटन की हैं। अब हमें इनका रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जब भी लाइक पैरेलल फोर्सेस का आएगा आपकी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जितनी भी फोर्सेस होंगी वो आपस में एडअप हो जाएंगी जब भी बात आएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, तो F इज इक्वल टू F1 कितना है 15 और F2 भी कितना है 15। ठीक है, F इज इक्वल टू 15 प्लस 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, इंतहाई इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट सी। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, फाइंड देयर रिजल्टेड। कहते हैं कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और दोनों क्या हैं? 10 न्यूटन की हैं। ठीक है, चलिए डेटा बनाते हैं इसका। तो एक का नाम दे देते हैं F1 का, जो कि क्या है 10 न्यूटन। ठीक है, और F2 भी क्या है 10 न्यूटन। अब हमें क्या पूछा गया है? फाइंड देयर रिजल्टेंट। इनका हमें रिजल्टेंट बताना है, मीन के F। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जब भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात होगी तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, जब भी लाइक की बात हुई थी तो हमने ऐड किया था, और जब भी अनलाइक की बात होगी तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, देन F इज इक्वल टू F1 क्या है 10। ठीक है, और F2 भी क्या है 10 न्यूटन। 10 माइनस 10 तो क्या आंसर आएगा? 0 न्यूटन का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 2B। 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस। फाइंड देयर रिजल्टेंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कहते हैं कि 3 फोर्सेस हैं, 12, एक है 12 न्यूटन की जो कि एक्स एक्सिस पे है, सेकेंड है 8 न्यूटन की जिसका एंगल 45 है एक्स एक्सिस के साथ, और जो थर्ड है वो है 8 न्यूटन की और जो वाई एक्सिस में है। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो इनका रिजल्टेंट और सेकेंड हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। तो डेटा में हम लिखेंगे F1, ठीक है, F2 एंड देन F3। F1 क्या है 12 न्यूटन है और किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, F2 क्या है 8 न्यूटन की है जिसका एंगल हमें 45 गिवन है, जो कि क्या है विद एक्स एक्सिस है। ठीक है, और थर्ड क्या है 8 न्यूटन है बट अलोंग क्या है वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब हमें F कैलकुलेट करना है, यानी कि रिजल्टेंट, और हमें डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक सूटेबल स्केल लेंगे। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि यहाँ पे ये इसका एक एक पॉइंट
जी। तो यहाँ पे ये जो हमने स्केल लिया है, यहाँ पे ये जो इसका नीचे का पार्ट है यहाँ हम सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर है ये हमने न्यूटन का लिया है, ठीक है। तो स्केल कुछ यूँ लिया है हमने कि 1 सेंटीमीटर को इक्वल लिया है 2 न्यूटन के। मीन कि यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे वो इक्वल होगा 2 न्यूटन के, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ वो इक्वल होगा 4 न्यूटन के। मीन्स के 2 न्यूटन इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। ओके उसके बाद अब क्या किया हमने, F1 को अलग से ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन यहाँ पे आएगा 12 न्यूटन। लेकिन जब हम इसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये अलग से बना लेते हैं ताकि जब हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इन्हें ऐड करें तो आसानी हो। तो ये है 12 न्यूटन का, ठीक है। F1 आपकी 12 न्यूटन की, ठीक है। देन उसके बाद आपकी F2 है 8 न्यूटन की, तो 8 यहाँ पे आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो जब हम सेंटी में देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर आपका आएगा। मैं यहाँ बना लेती हूँ इसे। अच्छा ये देखें यहाँ पे एंगल भी आपको गिवन है 45 का, तो कुछ यूँ एंगल बनता है 45 का, ठीक है। तो ये कितना है 8 न्यूटन यानी 4 सेंटीमीटर, और एंगल इसका कितना था 45। यह आपका हो गया F2, ठीक है, 8 न्यूटन का। देन उसके बाद आपका है थर्ड F3 जो कि 8 न्यूटन का ही है, लेकिन वो कहाँ है वाई एक्सिस पे है। तो मैं उसे यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। F3 हो गया ये आपका, ठीक है, जो कि कितना था 8 न्यूटन का। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल ये कैसे आप इसमें हम इसे एडअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस कुछ यूँ बनाते हैं कि ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। इससे आसानी होगी हमें बनाने में। अब F1 क्या है आपकी 12 न्यूटन की, जो कि इक्वल थी 6 सेंटीमीटर के, और ये कहाँ है एक्स एक्सिस पे है। तो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अब ये क्या है 12 न्यूटन की है, मीन के 6 सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस के साथ है। तो हम इसे यूँ बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। यह आपकी हो गई F1। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने F1 बना ली है 6 सेंटीमीटर की अलोंग एक्स एक्सिस। अब सेकंड है 8 न्यूटन की, लेकिन एंगल उसका 45 है। तो एंगल को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका जहाँ पे सेंटर है उसको यहाँ आपने बिल्कुल इसके एरो पे पुट किया, ठीक है। 45 यहाँ पे आपका बनता है, ठीक है, यूँ 8 न्यूटन है। तो हम 8 न्यूटन कुछ यूँ बनाएंगे, ठीक है, कि बिल्कुल इसके हेड पे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जहाँ आपका एंगल बना है ना 45 एक्स एक्सिस के साथ, वहाँ पे बिल्कुल यूँ सीधा, ठीक है। तो ये कितना है 8 न्यूटन मीन्स के 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना दिया यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले F1 बनाई, देन F2 बनाई जिसकी जो थी 8 न्यूटन थी और जिसका एंगल था 45। यहाँ इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ था 45 का, और ये आपकी क्या हो गई F2 हो गई। देन उसके बाद आपकी F3 है जो कि जिसमें 8 न्यूटन है और अलोंग वाई एक्सिस है। तो आप इसे यूँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई F3, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल एडिशन हुई है, जिस पे जो फर्स्ट वेक्टर की हेड है उस पे सेकंड वेक्टर की टेल आ जाएगी। देन वापस से जो सेकंड वेक्टर की हेड है उस पे थर्ड वेक्टर की टेल आ जाएगी, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो हम ये जो लास्ट में एरो है यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
इसको यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे आप, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को देख लेते हैं ये कितने सेंटीमीटर की है। तो ये आपकी बन रही है 11 सेंटीमीटर की। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक हो गया। क्या आया, 11 सेंटीमीटर। अब जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 22 न्यूटन, ठीक है। ये तो हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये वाई एक्सिस था, ये इसका एक्स एक्सिस था। सबसे पहले F1 हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। देन उसके बाद F2 जिसका एंगल 45 था, उसके बाद F38 की। जितनी भी फोर्सेस होंगे एडिशन होती जाएगी उनकी, और लास्ट में ये जो लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक। और इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A gardener is driving a lawn mower with a force of 80 न्यूटन। एक गार्डनर है, ठीक है, जो कि लॉन मूवर को ड्राइव कर रहा है। लॉन मूवर जिससे लॉन वगैरह की सफाई की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसकी क्या है, 80 न्यूटन की फोर्स है उस पर। चलिए डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो डेटा में देखते हैं क्या है, हमें क्या गिवन है, एफ गिवन है 80 न्यूटन की, ठीक है। और जो एंगल उससे बनाया है ग्राउंड के साथ वो कितना है, वो है 40 का, ठीक है। अब हमें फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें बताना है इसका, जो कि है एफ एक्स, ठीक है। और फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट हमें बताना है, जो कि है आपका एफ वाई, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह हम एफ की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 80 मल्टीप्लाई कोस कितना गिवन है आपको, 40। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें कि कोस 40 इज इक्वल है कितने के, 0.766 के, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 61.2, ठीक है। (61.28 न्यूटन, ठीक है। देन उसके बाद एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक। एफ वाई इज इक्वल टू एफ की जगह हम एफ की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 80 मल्टीप्लाई साइन 40 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई साइन 40 को देखते हैं। तो साइन 40 इज इक्वल टू है आपके 0.642 के, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 51.42 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो एफ एक्स आपका आ गया 61.28 और एफ वाई आपका आ गया 51.42। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी बुक के मुताबिक क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली फाइंड। कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपको गिवन है, ठीक है। डेटा बनाते हैं इसका। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है कितने न्यूटन के, 4 न्यूटन के, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट आपको गिवन है एफ वाई 3 न्यूटन के रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल का ये होगा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला होगा और सेकंड वाले का सेकंड वाला होगा, ठीक है।
फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, एक हमें यहाँ पे एफ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और सेकंड हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल लगा, तो एफ के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, स्क्वेयर लगा देंगे, एफ वाई की जगह एफ वाई की वैल्यू लिख देंगे। देन 4 का स्क्वेयर आ गया 16, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वेयर आएगा आपका 9, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 प्लस 16, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 25, ठीक है। अंडर रूट 25 इज इक्वल टू होता है 5 के, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें एंगल डायरेक्शन इसकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। एफ आई की जगह एफ आई की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू। सबसे पहले इसको आप इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 0.75, ठीक है। अब tan इनवर्स के लिए सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद आप यहाँ पे 10 दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये लिख देंगे आप 0.75, तो ये आपका इक्वल आ गए 36.8 के, 36.86 के, ठीक है। 36.8 आगे 6 9 है, ठीक है। तो राउंड ऑफ के बाद ये 6 क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर आ गया 36.87, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ये किया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी थी, ठीक है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट होगी, तो ये आप प्रोटेक्टर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ ने कितना एंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये 40 है, लेकिन ये 40 से 1-2 पॉइंट कम है, ठीक है। ये क्या है 40 है, ठीक है, लेकिन 40 से 1-2 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल है, जो आपकी डायरेक्शन है वो कितने एंगल पे है, वो है 38 के एंगल पे, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है। ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 है, मैं बताना भूल गई थी आपको, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया। तो आज की वीडियो बस यहीं पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कोई और टॉपिक जो आपकी समझ में ना आता हो, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।